कोविड-19 संकट के चलते न केवल इंसानों पर मार पड़ी है बल्कि जानवर भी इस संकट से परेशान हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में चिल्ला गांव रोड पर एक श्री राधा कृष्ण मंदिर है जिसमें एक गौशाला भी है। इस गौशाला में छोटी बड़ी करीब 100 गायें हैं। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस गौशाला की स्थिति आज बहुत ख़राब है। लॉकडाउन के चलते गायों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है जिससे वे लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। कमज़ोरी के चलते गायों की पसलियां भी दिखने लगी हैं। गौशाला के संरक्षक महंत राम मंगल दास जी कहते हैं कि उनका पूरा प्रयास है कि गौशाला की गायों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब तक सरकार और श्रद्धालु मदद नहीं करेंगे तब तक का समय बड़ा कठिन है। हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल गुलाटी ने जब हमें इस मामले की सूचना दी तो हमें थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि इस देश में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। एक देश जहां गायों के लिए इतनी अपार श्रद्धा हो, वहां अगर एक गौशाला की गायें भूखी रह जाती हैं तो ये हम सबके मुंह पर तमाचा है। देखो जी, एक तो सबको जागरूक करके सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर अगर हम जागरूक करेंगे तो इससे लोग जागेंगे। जैसे कि गायें हमारी, जैसे हम कहा जाते गायें हमारी माँ है और एक माँ की तरह ही दर्जा दिया गया है। और कुछ लोग गौ तस्करी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, गौ मांस खाते हैं। इन पे हम कड़े से कड़े पाबंद में हम इन पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू राष्ट्र सेना हिंदुस्तानी तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में अगर देश के लिए हमें हिंदुस्तानी को कोई कुर्बान भी होना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा देश भगवान भरोसे चलता है। ये बात सही है, क्योंकि लॉकडाउन में जब लोग अपनी और दूसरों की जान की रक्षा के लिए घरों में कैद हैं, ऐसे में कुछ श्रद्धालु गौशाला पहुंचकर सेवा करते नजर आए। हाँ, लगातार आते हैं हम। हमारा घर यहीं पड़ोस में ही है, तो लगातार आते हैं। यहाँ पे तो अच्छा पालन होता है गौओं का। भाई गऊ है, गऊ के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवता का वास ऐसे ही होता है, तो गऊ की सेवा तो सभी को अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गौ हत्या पर सख्त कानून का ऐलान किया है। योगी सरकार के इस फैसले का हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। बहुत बढ़िया उन्होंने जो कानून पास किया है, काफ़ी तारीफ़ी काबिल है। इससे गौ तस्करी करने वालों को और गौ हत्या करने वालों को एक खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने 10 साल की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना करवाया, तो मेरे ख्याल से तो गौ तस्करी करने वालों को, गौ हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा ही देनी चाहिए थी। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखो जी, अगर हमारे मन में एक डर होगा किसी चीज़ का तो हम उसे नहीं करेंगे। अब जब तक डर नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता लगता है कि जेल होके आ जाएंगे, कुछ नहीं। ये जुर्माना बहुत अच्छा रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी पहल करी है। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ भी दिल्ली में भी ये पहल हो जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा कानून बना है। ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि गौ हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। वो हमारी माता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सख्त और भी सख्त कानून बना तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये पूरे देश में ही होना चाहिए, एक राज्य से कुछ भी नहीं होने का, पूरे देश में लागू होना चाहिए। योगी सरकार द्वारा गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने से सभी लोग खुश हैं, लेकिन गौएं जिंदा रहें इसके लिए कितने लोग प्रयासरत हैं। समाज के सभी वर्गों और सरकार से हमारी अपील है कि मयूर विहार फेस 1 में चिल्ला रोड पर स्थित इस गौशाला की मदद के लिए आगे आएं और धर्म की रक्षा में अपना योगदान दें। गुड इवनिंग दिल्ली के लिए मयूर विहार फेस 1 से मैं सोनिया संत।